हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आत्मिक बल और ताकत। जैसे कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, जकरिया की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 6 आयत में लिखा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, जब आप याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसे पता चला कि उसका भाई 400 मनुष्यों को लेकर उससे मिलने आ रहा है, तो उसको ज्ञात हो गया कि वह उसे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो आशीष एसाव को मिलनी थी वह परमेश्वर ने याकूब को दे दी थी। इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए याकूब ने धोखे से मेरी आशीष ली थी। वह याकूब को मारने आ रहा था। पर बाइबल में लिखा है कि आधी रात को याकूब ने अपनी पत्नियों समेत बच्चों और सभी गाय बैल भेड़ बकरी नौकर सभी को आगे भेज दिया और खुद अकेला रह गया, क्योंकि वह जानता था कि जो काम अब वह अपनी ताकत से नहीं कर सकता वह काम परमेश्वर कर सकता है। उसने उसी समय आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह उस जगह पर अकेला रहकर प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, आपको अपनी जिंदगी में आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा यही देखता है कि आपकी जिंदगी किस चीज पर निर्भर करती है। वह हमेशा इसी ध्यान में रहता है कि आपके ऊपर हमला कब करे। इसलिए परमेश्वर के वचन इफिसियों 6 में लिखा है कि तुम प्रार्थना में लौलीन रहो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब है कि शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा, परंतु उनको बुझाना आपका काम है, ना कि परमेश्वर का। आज आपको यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, बल्कि एक विश्वासी ने ही दुष्ट आत्मा को निकालना है। याद रखें, परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मरने और जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए। तो जरा सोचिए, अगर काम परमेश्वर ने ही करने हैं तो वह आपको अधिकार क्यों देगा। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को तब ही चाबियां देकर जाएगी कि उसकी बेटी को जो भी जरूरत हो वह चाबी लगाकर उस अलमारी से निकाल ले, तो अगर उसकी बेटी बोले कि हमेशा मेरी माँ ही अलमारी का दरवाजा खोलती थी, अब मैं कैसे खोलूं, और रोती रहे और उसकी सारी जरूरतें अलमारी में ही पड़ी रहें, तो यह उस बेटी की गलती होगी, क्योंकि वह उस अधिकार को भूल गई जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। इसलिए अब उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो उठे और शैतान का तमाशा बना दिया। आज आप भी शैतान का तमाशा बना सकते हैं अगर आप अपने अधिकारों को पहचान लें। आप उस आत्मिक ताकत और बल को इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर हमले को नाकाम करें जो वह आपके ऊपर करने के लिए सोच रहा है। इसलिए आत्मा में बढ़ें और आत्मिक जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणा को आप मेरे साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर की इस वचन को पढ़ने वाले और सुनने वाले आपकी आत्मा का बल और ताकत ग्रहण करें। आपके दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके शैतान से लड़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।